हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नया चैप्टर रिफ्लेक्शन शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसके कुछ बेसिक चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो देखिए, ये मैथ में रिफ्लेक्शन है, ऐसे फिजिक्स में रिफ्लेक्शन चैप्टर होता है। तो दोनों में कुछ अंतर होता है। यहाँ समझिए कि जैसे ये जो है इसका क्या हुआ, एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस है और ये वाई डैश है। ये इसका ओरिजिन हुआ। ये देखिए जस्ट मिरर के जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। सपोज दैट कि ये मिरर है। तो देखिए, मान लीजिए कि कोई पॉइंट P है, एक्स वाई जिसका कोऑर्डिनेट है। अब इसका रिफ्लेक्शन अगर एक्स एक्सिस में होगा तो इसका जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स एक्सिस से जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो वाई चेंज हो जाएगा। वाई का मतलब हुआ कि इसका साइन जो है वो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। एक्स जो है ज्यों का त्यों रहा, बट वाई जो है उसका साइन क्या हुआ, चेंज हो गया, ठीक है। और जब भी इमेज बनेगा वो परपेंडिकुलरली जो है उसका रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। अब इसी तरह से अगर ये वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट हो, अगर वाई एक्सिस में इसका रिफ्लेक्शन हो तो कैसा इमेज बनेगा। देखिए, ये आपका ऑब्जेक्ट रहा और ये इमेज जो है वाई एक्सिस में एक्स चेंज हो जाएगा, यानी कि क्या लिखेंगे, माइनस एक्स वाई, ठीक है। समझ में आ रहा है बात कि ये एक्स वाई है, इसका रिफ्लेक्शन हुआ वाई एक्सिस में, तो क्या चेंज होगा, एक्स चेंज होगा, वाई ज्यों का त्यों रहेगा, स्टेबल एकदम, ठीक है। अगर इसका रिफ्लेक्शन ओरिजिन से होकर होगा तब क्या होगा वो देखिए। ये देखिए, जब ओरिजिन से इसका रिफ्लेक्शन कीजिएगा तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब एक्स का भी साइन चेंज हो जाएगा और वाई का भी चेंज हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। चलिए, अब इस चीज को समझिए। यहां पर लिखिए इसको कि पी एक्स वाई जब रिफ्लेक्शन हो रहा है किसमें, एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, तो चेंज होके क्या बन गया आपका, ये देखिए एक्स माइनस वाई बन गया, ठीक है। यानी पी एक्स वाई, पॉइंट एक्स वाई का जब रिफ्लेक्शन हो रहा है किसमें, एक्स एक्सिस में, तो ये क्या चेंज हुआ, वाई का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब एक्स और माइनस वाई हो गया। इसी तरह से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है किसमें, वाई एक्सिस में हो रहा है, तब इसका क्या बनेगा, पी डैश माइनस एक्स वाई, ठीक है। अगर देखिए पॉइंट एक्स वाई का रिफ्लेक्शन हो रहा है किसमें, ओरिजिन में, तो क्या बनेगा, पी डैश माइनस एक्स माइनस वाई बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कि जब पैरेलल हो तब क्या होता है, ठीक है। सपोज दैट ये आपका ग्राफ रहा, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है और ये ओरिजिन है। अगर इसके पैरेलल एक लाइन है, मान लीजिए कि ये एम एन है, ठीक है, और इसका डिस्टेंस जो है वो आपका ए है, ठीक है। तो पी पॉइंट, मान लीजिए कि ये पी पॉइंट है एक्स वाई, इसका जो रिफ्लेक्शन होगा पी डैश, वो क्या हो जाएगा आपका, इसमें भी देखिए सेम टू सेम रहता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। देखिए, जब एक्स एक्सिस में करेंगे तो एक्स जो है चेंज नहीं होगा, वाई चेंज होगा, ठीक है। और क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वाई प्लस टू ए, ठीक है। ये ए जो है वो टू ए प्लस हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप मान लीजिए कि ये वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है, इसका नाम दे दीजिए आप एल एन दे दीजिए, और यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है वो ए है, यहाँ नहीं दीजिए,
यहाँ डिस्टेंस दे दीजिए ए, ठीक है। तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो पी डैश आपका क्या बन जाएगा, देखिए जब वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन होता है तो एक्स का साइन चेंज जाता है, तो क्या लिखिएगा माइनस एक्स प्लस 2a वाई, ये चेंज होके हुआ, इसको लिखिए यहाँ पर, देखिए पी एक्स वाई, रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है पैरेलल एक्स एक्सिस, तो क्या बनेगा आपका पैरेलली एक्स एक्सिस में हो रहा है, देखिए पैरेलली एक्स एक्सिस में हो रहा है, तो क्या बन जाएगा आपका पी डैश एक्स माइनस वाई प्लस 2a। अगर वाई एक्सिस में चेंज होगा, ठीक है, रिफ्लेक्टेड पैरेलली वाई एक्सिस, देन क्या हो जाएगा पी डैश माइनस वाई सॉरी माइनस एक्स प्लस 2a वाई, ये ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर देखते हैं दूसरा टॉपिक। अब समझेंगे हम लोग इनवेरिएंट पॉइंट को। इनवेरिएंट पॉइंट किसको कहते हैं, जो पॉइंट जो है लाइन पर लाई डाउन करता है, चाहे वो एक्स एक्सिस पर हो चाहे वाई एक्सिस पर हो। अब जिसके परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए उसको हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक्स पॉइंट पर, एक्स लाइन पर कोई पॉइंट जो है लाई डाउन कर रहा है, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ ले लीजिए -40, यहाँ ले लीजिए -30, यहाँ ले लीजिए 10, यहाँ पर ले लीजिए आप 30, ठीक है। फिर वाई एक्सिस में कुछ पॉइंट को ले लीजिए आप, जैसे यहाँ पर पॉइंट ले लीजिए आप 0, 2, यहाँ पर ले लीजिए आप 0, 4, इसमें ले लीजिए आप 0, -2, यहाँ ले लीजिए 0, -4, ठीक है। चलिए ठीक है, अब लिखिए, देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरह से आएगा, तो फाइंड इन वेरिएंट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो देखिए एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है जो लाई डाउन कर रहा है वो कौन कौन सा है, तो -40 है, -30 है, 10 है और 30 है, ये सारा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर लाई डाउन है। फिर लिखिए इसी तरह से फाइंड इनवेरिएंट पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। तो देखिए वाई एक्सिस पर ये सारा है, कौन कौन सा हो जाएगा 0, 4, 0, 2, 0, -2, 0, -4 और रहता तो लिखते, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेंगे और अब जो है हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे। अब देखते हैं एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्या कह रहा है आपको, ये फाइंड द पॉइंट्स ऑन टू विच द फॉलोइंग पॉइंट्स आर मेप्ड ऑन रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन, यानी इन पॉइंट्स का अगर रिफ्लेक्शन हो ओरिजिन में तो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए कुछ पहले फॉर्मूला लिख दिए, वी नो पॉइंट एक्स वाई रिफ्लेक्टेड इन ओरिजिन, देन पी डैश क्या हो जाएगा -वाई, यानी दोनों का साइन चेंज आता है। तो देखिए अगर इसका रिफ्लेक्शन हो ओरिजिन में तो इसका क्या हो जाएगा साइन, -2 से ये 2 हो जाएगा और 3 से क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। इसका देखिए क्या हो जाएगा -4, 0 का तो 0 रह जाएगा, 1 का हो जाएगा -1 और -3 का 3 हो जाएगा, a² तो -a² हो जाएगा, b² तो -b² हो जाएगा। इसमें देखिए क्या हो जाएगा -a - b और इसमें हो जाएगा आपका -a + b, ठीक है। ये चलिए इसको नोट डाउन कर लेंगे।
अब देखते हैं 2 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि द पॉइंट पी ए बी इज मॉब्ड ऑन टू पी डैश -12 5 ऑन रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और बी। इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है ओरिजिन में, तो ए और बी का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए वी नो, जैसे फॉर्मूला लिख दिए पी एक्स वाई, अगर रिफ्लेक्शन होगा ओरिजिन में तो पी डैश क्या बनेगा, -x-y, यानी दोनों का साइन चेंज हो जाता है, जो भी साइन रहेगा। तो यहाँ देखिए ए जो है वो -12 हो जा रहा है, यानी ये प्लस में होगा तभी तो उसका माइनस हुआ, यानी ए का वैल्यू कितना हो गया आपका 12, और ये 5 है प्लस में बना, इसका मतलब है कि बी जो है वो माइनस में होगा, बी बराबर कितना था -5। तो इसका रिफ्लेक्शन जब हम ओरिजिन में करेंगे तो 12 जो है -12 हो जाएगा और -5 जो है 5 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में क्वेश्चन है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन टू विच द पॉइंट्स इतना 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 मैप ऑन रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यानी कि ये पॉइंट जब एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट होगा तब क्या उसका इमेज बनेगा, और वाई एक्सिस में जब रिफ्लेक्ट करेगा तो उसका इमेज क्या बनेगा। तो देखिए रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस, पहले एक्स एक्सिस का निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला लिखे वी नो पी एक्स वाई, जब रिफ्लेक्ट करेगा एक्स एक्सिस में तो P डैश x माइनस वाई होगा, यानी x एक्सिस में जब रिफ्लेक्शन होता है तो y का साइन चेंज आता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है किसमें, x एक्सिस में, तो 5 तो जो को जो रहा 1 जो है वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसका देखिए रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो ये -6 रहेगा, बट 4 जो है वो -4 में चेंज हो जाएगा। -2 जो है -2 रहेगा और 0 भी 0 ही रहेगा। ठीक है, और इसका देखिए 0 का तो 0 ही रहेगा, बट -3 जो है वो 3 में चेंज हो जाएगा। तो ये आपका आंसर रहा। अब इसी का देखिए y एक्सिस में रिफ्लेक्टेड इन y एक्सिस। ठीक है, फिर से लिखना पड़ेगा आपको कि वी नो पी एक्स वाई रिफ्लेक्टेड इन y एक्सिस, तब क्या हो जाता है आपका p डैश -x y, x का वैल्यू चेंज हो जाता है। अब देखिए यही सारा पॉइंट को आपको रिफ्लेक्शन करना है किसमें, y एक्सिस में। तो देखिए 5 1 जो है वो रिफ्लेक्टेड होगा तो क्या बन जाएगा आपका -5 और 1 हो जाएगा। फिर देखिए कितना है -6 और 4, इसका रिफ्लेक्शन होगा y एक्सिस में, तो -6 जो है 6 हो जाएगा, 4 का 4 रह जाएगा। फिर है -2 0, इसका रिफ्लेक्शन अगर y एक्सिस में होगा तो ये हो जाएगा 2 0। फिर कितना है 0 -3 है, तो 0 का तो 0 ही रह जाएगा और -3 भी -3 रह जाएगा। तो ये आपका आंसर हुआ। इसको नोट डाउन कर लेंगे। ये अब देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में क्वेश्चन है ए पॉइंट पी ए बी मैप्स ऑन टू द पॉइंट पी डैश -4 7 ऑन रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस और फिर वाई एक्सिस, फाइंड ए बी इन ईच केस। तो चलिए पहला केस में जो है एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस में वी नो, ये फॉर्मूला है पी एक्स वाई का, जब रिफ्लेक्शन होगा एक्स एक्सिस में तो y का साइन चेंज हो जाएगा, यानी p डैश क्या हो गया एक्स वाई। तो सोचिए कि पी ए बी अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है x एक्सिस में और p डैश बन रहा है -4 7, तो -4 यानी a बराबर तो -4 ही रहेगा, क्योंकि जब x एक्सिस में रिफ्लेक्शन होता है तो केवल y का साइन चेंज हो जाता है, और y b कितना हो जाएगा आपका 7 है, तो इसका मतलब है कि -7 था तब उसका साइन चेंज होके +7 हो गया, यानी a का वैल्यू कितना हो गया -4 और b का वैल्यू हो गया 7। तो ये आपका आंसर हो गया। इसमें देखिए y एक्सिस में जब रिफ्लेक्शन होता है तो x का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला मैंने लिख दिया पी एक्स वाई रिफ्लेक्टेड इन y एक्सिस, यानी p डैश क्या हो गया -xy। अगर पी ए वाई रिफ्लेक्टेड हो रहा है y एक्सिस में और p डैश बन रहा है -4 7, तो a का वैल्यू क्या होगा, यानी a जो है साइन चेंज हुआ है तो -4 है तो 4 होगा निश्चित रूप से, यानी 4 जो है वो चेंज होके -4 हुआ है, और b का साइन तो चेंज नहीं होता है तो 7 का 7 हो जाएगा।
तो ये आपका आंसर रहा। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि द पॉइंट P -413 is mobbed onto P dash when reflected in the x-axis, and then P dash is mapped onto P dash dash when reflected in the y-axis. Find the coordinate of P dash dash। ठीक है, तो चलिए वी नो या फॉर्मूला लिख दिए कि पी एक्स वाई का जो रिफ्लेक्शन होगा एक्स एक्सिस में तो पी डैश एक्स माइनस वाई हो गया, और इसी का रिफ्लेक्शन जब किसमें हो रहा है वाई एक्सिस में तो क्या हो जाएगा पी डैश डैश माइनस एक्स और माइनस वाई होगा। अब देखिए मेरे पास जो पॉइंट है वो है -413, इसका रिफ्लेक्शन किस में हो रहा है एक्स एक्सिस में हो रहा है। तो अगर एक्स एक्सिस में होगा तो वाई का साइन चेंज हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा ये पी डैश -4 -13 बन जाएगा। और अब इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है किसमें तो वाई एक्सिस में हो रहा है। वाई एक्सिस में जब रिफ्लेक्शन होगा तो एक्स का साइन चेंज हो जाएगा, यानी पी डैश डैश जो है वो कितना हो जाएगा आपका 4 और -13 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर रहा, इसको नोट डाउन कर लेंगे। हैं 6 नंबर। 6 नंबर में क्वेश्चन है आपका कि द पॉइंट P1 - 6 is mapped onto P dash when reflected in the y-axis, and P dash is mapped onto P dash dash when reflected in the x-axis. Find the coordinate of P dash dash। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने पहले फॉर्मूला लिख दिया। वी नो दैट पी एक्स वाई जब रिफ्लेक्टेड हो रहा है वाई एक्सिस में तो किसका साइन चेंज हुआ एक्स का साइन चेंज हुआ, और फिर जब इसी का रिफ्लेक्शन हुआ एक्स एक्सिस में तो अब की किसका चेंज हो गया वाई का चेंज हो गया, यानी -x -y फाइनली इसका पॉइंट बना, इमेज बना। अब देखिए कि आपके पास पॉइंट है 1 और -6, इसका जब रिफ्लेक्शन होगा किसमें वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में चेंज होगा तो x का साइन चेंज हो जाएगा, यानी क्या लिखेंगे P डैश -1 -6। और जब इसका रिफ्लेक्शन हो रहा होगा किसमें x एक्सिस में, x एक्सिस में, तो क्या बन जाएगा आपका P डैश डैश जो है वो क्या चेंज हो जाएगा आपका x एक्सिस में, तो y का साइन चेंज हो जाएगा, यानी क्या लिखेंगे आप -1 और 6 लिखेंगे। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि वी नो पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन जो है आपका है द पॉइंट A इज मेप्ड ऑनटू A डैश व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द x एक्सिस, एंड A डैश इज मेप्ड ऑनटू A डैश डैश व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द y एक्सिस। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A डैश डैश आर 8 और -12, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड A डैश। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने फॉर्मूला पहले लिख लिया कि अगर P कोई पॉइंट है और जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, अगर उसका रिफ्लेक्शन होगा एक्स एक्सिस में तो वो इमेज क्या बनेगा x और -y। इसी प्रकार से अगर इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन होगा y एक्सिस में तो उसका इमेज क्या बनेगा -x -y। ठीक है, अब आपके पास जो पॉइंट है वो A डैश डैश दिया हुआ है 8 और -12, ये रिफ्लेक्ट होके आया है किससे y एक्सिस से। तो y एक्सिस में जब रिफ्लेक्ट होता है तो x का साइन चेंज हो जाता है, यानी कि -8 होगा जिसका 8 हो गया, यानी यहाँ पर ये पॉइंट क्या होगा -8 और 12 हो जाएगा। ठीक है, ये अब देखिए ये रिफ्लेक्ट होके आया है एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से जब रिफ्लेक्शन होता है तो y का साइन चेंज हो जाता है, यानी कि -12 जो है +12 से आया होगा, यानी कि क्या लिखेंगे इसका 12 और इसका लिखेंगे -8। तो A का जो पॉइंट है वो आपका कितना हो गया -8 12, और A डैश का जो पॉइंट है वो कितना हो गया आपका -8 और -12। तो ये आपका आंसर रहा, इसको नोट डाउन कर लेंगे। और आज का लेक्चर इतना तक ही रखते हैं, इस वीडियो को इतना तक ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।